मुझे बचपन में याद है, मैं छोटा था तो कोई एक बात हो गई थी। मेरे पिता ने किसी बात पर मुझसे नाराज हुए। मैं बहुत ही छोटा था तो मैं ऐसे आंखें नीचे करके, और वो जो पूछ रहे थे मैं बोल रहा था, तो एक झापड़ मारा मुझे तट से। अपराधी आंख नहीं मिलाते हैं। तो फिर जब दूसरी बार प्रश्न पूछा तो मैंने ऐसे आंख मिला के बोला, बाप से आंख मिलाता है? पटाख से फिर एक थप्पड़। मैंने खतरनाक आदमी है यार ये तो। आंख नीचे रखो तो अपराधी बोलते हैं, आंख मिला के बात करो तो बोलते हैं बाप से निगाह मिलाएगा। मैं करूं क्या? एक दिन जब वो प्रसन्न थे तो मैंने पूछा, सुनो? बोला हाँ बोलूं। बोला मैं तो आपको बहुत प्रेम करता हूं। बोला हाँ जी करना चाहिए, बाप हो तुम्हारा, हाँ बड़ी अच्छी बात है, पर एक बात सुन लो पिताजी, इसका उत्तर दो कि जब आपने मुझे मारा तो मैं निगाहें इसलिए नीचे किए हुआ था कि हो सकता मुझसे कुछ गलती हुई, आप मेरे पिता हैं, आपसे निगाह न मिलाऊं, पर आपने मुझे सिखाया कि निगाह जिसका झुका होता है वो अपराधी होता है, आंखें मिलाकर बात किया करो। और जब मैंने आंखें मिलाकर बात कर ली तब तो आपने कहा कि बाप से आंख मिलाता है। आप मुझे बताओ, आपने मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता छोड़ा? नहीं। मेरे पिताजी बहुत श्रेष्ठ थे, प्रिंसिपल थे, और वो समझ गए। बोला अरे मुझसे तो भूल हो गई। अरे नहीं आप पिताजी, आपसे कैसे भूल होगी? मेरी उम्र इतनी छोटी थी, उतने बड़े थे, उन्होंने कहा मुझसे भूल हो गई है। मैंने ये कह दिया था कि अगर ऐसे करोगे तो मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तार्किक हूं, प्रश्न पूछूंगा, कोई मार्ग बताओ। उन्होंने स्वीकार किया, नहीं आंख मिलाकर बात किया करो, झुकाने की जरूरत नहीं। आंख मिलाओगे, कभी झूठ बोलने की इच्छा भी होगी तो नहीं बोलोगे, क्योंकि पिता के आंखों में भी वो तेज होती है कि जल्दी झूठ बोला नहीं जाता। बोला डन? बोला डन। बोला आज से आंख मिला के बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में तुम्हें भी कई बार ऐसी दुविधाएं होती होंगी माता पिता के साथ। क्या करूं? ये करो तो ये बोलते हैं, ये करो तो ये बोलते हैं, ये करो तो ये बोलते हैं। कभी इत्मीनान से बैठकर बात कर लिया करो। जिस दिन वो आइसक्रीम लाए हो घर में, जिस दिन खूब प्यार से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लाए हो, पापा 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 प्लीज बैठो ना, बैठो ना, बैठो ना, एक बात पूछूं? उस दिन ऐसा हुआ था ना? हाँ बेटा। गुरुजी बता रहे थे ना कि इस दुनिया में सबसे अच्छा फ्रेंड माता और पिता होते हैं। हाँ बेटा। मम्मी पापा से बढ़िया फ्रेंड दुनिया में कोई नहीं होता ना, गुरुजी बोले ना कथा में। हाँ बेटा। तो आप मेरे फ्रेंड हो ना? हाँ। तो मेरे हृदय में जो बात लगी मैं आपसे बोलूं? हाँ खुल के बोलूं। इस प्रकार से जब बाप बेटे, माता पुत्री, पुत्री और पिता इस प्रकार से खुले वातावरण में डिस्कशन करेंगे एक मित्र की भांति, तो यकीन मानो रावण भी आएगा तो तुम्हारे बच्चों को बुरा नहीं बना पाएगा, दुर्योधन भी बुरा नहीं बना पाएगा। जब तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला उनको महसूस होने लगता है कि बाहर कोई है, उनको यह महसूस होने लगता है कि तुमसे भी ज्यादा कोई प्यार उनको करता है। वो कहते हैं ना, यहां किससे शेयर करे, घर में किससे शेयर करे? यही तो एक है बबीता जिससे मैं सब शेयर कर पाती हूं। वो बबीता ही ले डूबेगी तुम्हारी बेटी को, और वो कल्लू ही ले डूबेगा तुम्हारे बेटे को। तुमसे ज्यादा मित्र कौन होगा? तुमसे ज्यादा अपना कौन होगा? तुम अपने होके भी अपने जैसे नहीं रह पा रहे हो। न तो चापलूसी करो और न सदा अपने बेटे बेटियों को किसी के सामने। इतना छोटा बच्चा है, बच्चे बड़ा नटखट है महाराज जी, बड़ा नटखट है महाराज जी, बड़ा नटखट है महाराज जी। महाराज जी आशीर्वाद दे देंगे तो बन जाएगी अहिल्या। ए मुन्ना, अरे पप्पू, बबीता, अच्छा लगेगा? नटखट है, नटखट है, नटखट है। चाइल्ड है, बच्चा है, बच्चे के अंदर में बहुत एनर्जी होती है, बहुत ऊर्जा होती है। हमारे तुम्हारी तरफ बुढ़ा नहीं है कि 2 मिनट चल के बैठ गए सोफा पर। हाँ, उसमें बहुत ऊर्जा होती है, वो थकता नहीं है। तो ऊर्जा को कहीं ना कहीं तो निकालेगा ना, बस उसका मार्ग देते जाओ। जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को अपने चाक पे रख के शेप दे देता है, उसको सुंदर सुराही बना दे, गड़ा बना दे,
जबरदस्ती कुछ नहीं होता। तो भारत की आधी समस्या दूर हो जाए, भागवत का यही प्रसाद है कि बच्चे और माता पिता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बेस्टी बन जाएं, बेस्ट फ्रेंड। कहें हमारे पापा से बढ़िया बेस्ट फ्रेंड हमारा कोई नहीं, हमारी मम्मा से बढ़िया हमारा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं। भारत में परिवर्तन हो जाएगा, पक्का बात मान। सारे देशों से ऊंचाई पर रहेगा भारत।